अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रू गेज। बच्चों, स्क्रू गेज ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर कैलिपर की बानिस्बत छोटी छोटी लंबाइयां दुरुस्त तरीके से मेजर करके देता है। स्क्रू गेज का दूसरा नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी है। अब लफ्ज माइक्रोमीटर आया है। माइक्रोमीटर का लफ्ज ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब समाल, और मेट्रोन, जिसका मतलब मैयर है, इनसे निकला है। तो माइक्रोमीटर बन गया स्मॉल मेजरमेंट। अब बात आती है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को ये नाम क्यों दिया गया, इसे माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं। तो इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1 मिलीमीटर के 1,000वें हिस्से तक की दुरुस्त पैमाइश हमें मेजर करके देता है। कितना पैमाइश मेजर करके देता है दुरुस्त तरीके से? 1 मिलीमीटर के 1,000वें हिस्से तक की दुरुस्त पैमाइश करके देता है। इसी मुनासबत से इसका नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रखा गया है। अब हम चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में लेवल डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है। अभी मैं आप बच्चों को एक स्क्रू गेज दिखाऊंगा। स्क्रू गेज को साथ के साथ देखते जाएं और उसकी फ्लो, ये जो अपना डायग्राम है, इसको समझते जाएं। हाँ जी, तो बच्चों ये हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका ये जो यू शेप का एक पोर्शन बना हुआ है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक यू शेप के मेटल फ्रेम पर मुश्तमिल होता है। लेबल डायग्राम में देखें तो ये मैंने यू शेप का मेटल फ्रेम ड्रा किया है, जिसके एक हिस्से पर, एक साइड पर स्टड लगा हुआ था। इसे एनुअल भी कहते हैं। यहाँ पर ये स्टड दिखाया है। इसके साथ ये वाला एक पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसे स्पिंडल कहते हैं। ये भी आपको मैंने लेबल डायग्राम में दिखा दिया। स्पिंडल स्पिंडल के आगे चले, ये वाला एक सिलेंडर नुमा पोर्शन नजर आ रहा है। इस सिलेंडर नुमा पोर्शन को स्लीव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्लीव है। और याद रख लें कि स्लीव के ऊपर एक पैरेलल इंडेक्स लाइन जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये देखें, ये मैं एक पोर्शन घुमा पा रहा हूं, इसको रोटेट करा पा रहा हूं। ये रोटेटेबल पोर्शन जो है ये थिम्बल कहलाता है। लेवल डायग्राम में भी मैंने ये पोर्शन दिखा दिया, थिम्बल। ये वाला पोर्शन थिम्बल हो गया। थिम्बल को हम जैसे रोटेट कराते हैं, स्पिंडल भी इसके साथ रोटेट कर रहा होता है। और लास्ट में ये एक पोर्शन बना हुआ है, इसे हम रिजिड कहते हैं। तो अब हम इसके स्केल्स की तरफ बढ़ते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर स्केल किस तरह नस्ब किए गए हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एक सिलेंडर नुमा पोर्शन है। सिलेंडर नुमा पोर्शन के ऊपर पैरेलल एक्सिस लाइन ड्रा की जाती है। उस पैरेलल एक्सिस लाइन के ऊपर स्केल दिया जाता है। उस स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं स्क्रू गेज का। और दूसरे नंबर पर मैंने थिम्बल वाला पोर्शन दिखाया जो रोटेटेबल होता है। उसके ऊपर एक स्केल दिया जाता है, उसे हम सर्कुलर स्केल का नाम देते हैं। मैं एक दफा दोबारा आप बच्चों को दिखाता चलूं, थोड़ा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करीब करके। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये सिलेंडर नुमा पोर्शन में इसके ऊपर ये रीडिंग लिखी गई है, ये मेन स्केल रीडिंग है। और ये जो रोटेटेबल पोर्शन है, इसके ऊपर भी अगर आपको नंबरिंग नजर आ रही है तो ये सर्कुलर स्केल है। अब जो सर्कुलर स्केल है थिम्बल के ऊपर, ये रोटेटेबल है। और सर्कुलर स्केल को 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं वो 50 होती हैं। 50। अब बात करते हैं मेन स्केल की। मेन स्केल को, मेन स्केल के ऊपर जो हर एक पोर्शन है उसे 0.5 मिलीमीटर मार्क किया जाता है। कितने मिलीमीटर मार्क किया जाता है? 0.5 मिलीमीटर मार्क किया जाता है। यहां पर लाजमी नहीं है कि नंबर ऑफ डिवीजन 50 हो और मेन स्केल पर जो मार्किंग है वो 0.5 मिलीमीटर हो। अक्सर स्क्रू गेज में
जो सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन है वो 100 होती हैं, और मेन स्केल पर जो मार्किंग की जाती है वो 1 मिलीमीटर की मार्किंग की जाती है। और हमारे बुक में ये जो टॉपिक समझाया गया है इसमें मार्किंग 0.5 मिलीमीटर की बताई गई है, और सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीजन हैं वो 50 बताई गई हैं। क्योंकि माइक्रोमीटर जो बनाए गए हैं, हर माइक्रोमीटर की अपनी एक रेंज है, और अभी मैंने जो आपको माइक्रोमीटर दिखाया है वो भी इसी रेंज का है। मेन स्केल पर मार्किंग 0.5 मिलीमीटर की है, और सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन हैं वो 50 है। मैंने आपको बताया कि जब हम थिम्बल को मूव करते हैं, रोटेट कराते हैं, ये हमारा थिम्बल है, जब हम इसको रोटेट कराते हैं इसका एक चक्कर मुकम्मल कराते हैं। एक चक्कर मुकम्मल का मतलब है इसे घुमा कर दोबारा उसी पोजीशन पर ले आते हैं जहां से इसे हमने स्टार्ट किया था। तो सर्कुलर स्केल पर ये कितना डिवीजन मूव करेगा? 50 डिवीजन मूव करेगा। और ये हमारे पास जो स्पिंडल मौजूद है, जब इसके एक चक्कर 50 डिवीजन मुकम्मल हुई तो स्पिंडल जो है वो 0.5 मिलीमीटर आगे मूव करती है। तो ये जो 0.5 मिलीमीटर है स्पिंडल का आगे की तरफ मूव करना, ये स्क्रू गेज की पिच कहलाती है। इसे हम स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। When thimble completes one turn, then spindle moves 0.5 millimeter. This is called pitch of a screw gauge. उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि स्क्रू गेज की पिच क्या होती है। अब हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला लिखा हुआ है। स्क्रू गेज की पिच को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो हमारे पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकल आएगा। अभी मैंने आप बच्चों को रीडिंग याद करवाई कि स्क्रू गेज की जो पिच है वो कितना होती है? 0.5 मिलीमीटर, और इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो कितना थे? 50 थे। तो 0.5 को जब 50 पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.01, और यूनिट हमने मिलीमीटर लिखा हुआ है। ये 0.01 जो है ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। बच्चों इस लीस्ट काउंट को आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेंगे। ये बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आप बताएं। तो ये आपको समझ आ गई। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे लास्ट वीडियो में वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था कि एक उसका लीस्ट काउंट था मिलीमीटर में, और फिर दूसरा उसका लीस्ट काउंट था सेंटीमीटर में। दोनों लीस्ट काउंट में फर्क सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स का था। एक में प्रीफिक्स मिली लिखा हुआ है और दूसरे में प्रीफिक्स सेंटी लिखा हुआ है। अब ये वाला लीस्ट काउंट जो 0.01 है ये प्रीफिक्स मिली के साथ है, ये मिलीमीटर। अगर हम इसे कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो यही लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो आप सब बच्चे ये सेंटीमीटर वाली रीडिंग भी याद कर लेंगे। यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट इससे रीडिंग कैसे लेते हैं उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अभी मैं रीडिंग आपको लेना मेजर करना इसलिए नहीं सिखा रहा कि वो आपको एक प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिकली हम किसी चीज की रीडिंग नोट करेंगे, और उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बना लूंगा। अब अगर किसी चीज की हमने थिकनेस, किसी वायर की, किसी मेटल शीट का डायमीटर अगर हमने मालूम करना है तो उसके लिए जो ज्यादा सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। जिस चीज की हम थिकनेस मालूम कर रहे हैं वायर या मेटल शीट की, उसे हम स्टड और स्पिंडल के दरमियान में रखेंगे, और फिर हम सर्कुलर स्केल जो किसके ऊपर था? थिम्बल पर था। थिम्बल जो मूवेबल पोर्शन था उसे घुमाकर करीब ले आएंगे स्टड के, और इन्हें नरमी से जोड़ देंगे, और फिर हम रीडिंग लेना सीखेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कैलिब्रेशन की। मैंने आप बच्चों को वर्नियर कैलिपर में कैलिब्रेशन के बारे में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, या उनकी कैलिब्रेशन का मतलब फिलहाल वक्त के लिए क्या है। तो एक स्क्रू गेज
उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें ये मालूम करना होगा आया कि उस स्क्रू गेज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ली गई रीडिंग या जो हम मेजरमेंट लेंगे जिस चीज़ की भी वो दुरुस्त भी निकलेगी या नहीं। ऐसा मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आया कि उस स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो बात करते हैं ज़ीरो एरर की। अब कोई भी स्क्रू गेज उसमें ज़ीरो एरर किस वक्त नहीं होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थिम्बल को घुमाएं, स्पिंडल आगे की तरफ मूव करेगा, घुमाते जाएं, स्पिंडल को स्टड के करीब ले आए, उस इतना करीब ले आए कि ये स्पिंडल स्टड के ऊपर आके फिक्स हो जाए और फिर आप कुछ नोट करें। वो क्या चीज हमने नोट करनी है? वो हमने नोट करना है सर्कुलर स्केल का जीरो। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो एक्सिस लाइन मेन स्केल के लिए ड्रा की गई है एक्सिस लाइन के एन ऊपर आ रहा है तो फिर हम ये कहेंगे कि वो वर्नियर कैलिपर उसमें जीरो एरर किसी तरह का भी नहीं है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो पैरेलल एक्सिस के एन ऊपर आ जाए तो ऐसे स्क्रू गेज में किसी तरह का जीरो एरर नहीं होगा। एक बात क्लियर होगा। अब चलते हैं, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था कि एरर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर भी दो तरह का एरर हो सकता है स्क्रू गेज में, एक पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा और नेगेटिव जीरो एरर कब होगा इसको आप तवज्जो से समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर की। जो थिम्बल वाला पोर्शन है इसको रोटेट करें, स्पिंडल आगे की तरफ मूव करें, जाके स्टार्ट से मिल जाए और उसके बाद ऑब्जर्व करें कि अगर जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, सर्कुलर स्केल का जीरो वो पैरेलल एक्सिस लाइन को क्रॉस ना करे। इस बात का मतलब ये है कि पैरेलल एक्सिस लाइन के बिलो रहे, नीचे रहे, तो हम ये कहेंगे ऐसे स्क्रू गेज में जो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। ये मैंने लिखा हुआ है, इफ जीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन देन एरर इन ए स्क्रू गेज इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा और ऐसे स्क्रू गेज से हम जो भी मेजरमेंट लेंगे, फर्श के थिकनेस हम मेजर कर रहे हैं किसी वायर की, तो उस वो मेजरमेंट ओरिजिनल मेजरमेंट से असल पैमाइश से कुछ ज्यादा आएगी, असल पैमाइश से कुछ ज्यादा आएगी। तो एग्जैक्ट पैमाइश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वो जो स्क्रू गेज है उसके पॉजिटिव जीरो एरर में, पॉजिटिव जीरो एरर हमने मालूम कर लिया, उसका जीरो एरर निकाल लेंगे। उसकी जीरो एरर निकालने का तरीका मैंने अभी नहीं बताया कि जीरो एरर कैसे निकालेंगे। जीरो एरर निकाल लेंगे और जिस चीज की मेजरमेंट ले रहे हैं, मेजरमेंट लेने के बाद जो हमने ऑब्जर्व मेजरमेंट ली है, जो हमने ऑब्जर्व की है, उस ऑब्जर्व मेजरमेंट में से जीरो एरर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्व मेजरमेंट थी वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगी और उसमें से जीरो एरर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल मेजरमेंट निकल आएगी जो भी चीज हम मेजर कर रहे हैं। तो इट मेजर more than the actual thickness and zero error will be subtracted from the observed measurement। अब अगर आपने ये बात तवज्जो से समझ ली है तो नेगेटिव जीरो एरर को बयान करना आप बच्चों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर की। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है? अगर हम थिम्बल को रोटेट करें, स्पिंडल जाके स्टड के ऊपर रुक जाए और फिर हम ये ऑब्जर्व करें कि सर्कुलर स्केल का जीरो पैरेलल एक्सिस लाइन को क्रॉस कर गया, इट मीन कि सर्कुलर स्केल का जीरो जस्ट अबव द पैरेलल एक्सिस लाइन आ गया है, तो ऐसे स्क्रू गेज में जो एरर होगा वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। If zero line of circular scale cross the index line,
then error in an instrument is known as negative zero error। समझ आ गई आपको? अब नेगेटिव जीरो एरर जिस वक्त होगा तो ऐसे स्क्रू गेज से हम जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे थिकनेस हम ले रहे हैं, तो वो मेजरमेंट क्या निकलेगी, एक्चुअल थिकनेस से कम निकलेगी, जो असल पैमाइश होगी उससे कम निकलेगी। तो जब असल पैमाइश से कम निकलेगी तो असल पैमाइश किस वक्त हम मालूम कर सकेंगे, पहले हम नेगेटिव जीरो एरर वाले स्क्रू गेज का नेगेटिव जीरो एरर निकाल लेंगे और जो हमने मेजरमेंट ऑब्जर्व की है उसमें जो इसका जीरो एरर है वो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो भी थिकनेस हम मेजर कर रहे हैं वो ओरिजिनल मेजरमेंट आ जाएगी। इट मेजर्स लेस देन द एक्चुअल थिकनेस एंड जीरो एरर विल बी एडेड टू द मेजरमेंट। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप सब बच्चे इस टॉपिक को बुक से लाजमी रीड आउट करेंगे और किसी तरह का भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।